तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स से पहले मैं बता दूं आपको, कंपनी ने इस क्वार्टर में 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया था। एक अच्छी बात है, क्योंकि यूजुअली जब कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है तो उनके जो नंबर्स होते हैं उसके अच्छे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट दोनों अभी तक डिस्क्लोज नहीं की है। तो बहुत जल्द हो सकता है कि कंपनी की तरफ से एक और नोटिस आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसमें कंपनी अपने रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट के ऊपर चर्चा करती हुई नजर आएगी। चलिए कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाऊंगा। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 685 करोड़ के आसपास था। पिछले साल मात्र 617 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 692 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 12% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर बड़ी तेजी नहीं है, 1% के आसपास की तेजी है। लेकिन ओवरऑल बोले तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर फ्लैट है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल एक बड़ी जंप आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 651 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 557 करोड़ खर्च किए थे, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 692 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल नहीं किया। ऑब्वियस है कि आप सभी को पता है कि थोड़ी सी महंगाई पिछले 3 महीने में जिस प्रकार से बढ़ी है, उस प्रकार से खर्चे हर एक कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए, कंपनी 40 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 56 करोड़ के प्रॉफिट में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी लॉस में चली गई है। 10 करोड़ के लॉस में कंपनी चली गई। अब वो क्यों चली गई है, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया कि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं पिछले क्वार्टर के कंपेयर में, जिसकी वजह से कंपनी का जो लॉस है वो इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऊपर से कंपनी को इस क्वार्टर में, याद रखिएगा, इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 19 करोड़ का लॉस भी लगा है। जी हाँ, कंपनी को 19 करोड़ का इस क्वार्टर में लॉस भी लगा, जबकि पिछले क्वार्टर में कुछ लॉस नहीं लगा था कंपनी को। तो जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस क्या है, पिछले क्वार्टर में 3 रुपये का ईपीएस हुआ करता था, पिछले साल 4.84, जबकि अभी देखें तो माइनस में 1.04 के आसपास आ चुका है। तो ओवरऑल अगर मैं इस नंबर को समराइज करूँ तो देखिए नंबर्स ज़्यादा खराब तो मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर दोनों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जस्ट बिकॉज की कंपनी की एक्सपेंस पे कंट्रोल नहीं होने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ, ये तो क्लियर आपको समझ आएगा कि थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ। इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने को मिले, लेकिन गिरावट टेम्परेरी रहेगी, नीचे के लेवल से फिर बाइंग आ जाएगी, क्योंकि कंपनी ने रिवेन्यू बहुत शानदार इस क्वार्टर में दिया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।